अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। नौजवान मिलिटेंसी निश दूर थवन बापत कोशिश जारी मनशियात कारोबार तो इस्तेमाल करने वाले लोगों खिलाफ मुहिम मजीद सख्त पुलिस सरबराह। वज़ीर आज़म सिंध दौरे ब्रोह जम्मू में सिक्योरिटी सख्त जाई फोर्सेज एहलकार हंद खसूसी नाक वत पकवन तो गाड़ी वालन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत। तो महबूबा मुफ्ती हंद सदारतस मज श्रीनगरस मज मीटिंग पार्टी मामलन तो मौजूद सूरत हालस हवाले कथन दाल। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। पुलिस सरबराह आर सुवैनन आज शुमाली कशीर हंदिस वर्मलिस मज जराये इबलाग सत करान वोनमुत ज पुलिस तरफ मिलिटेंसी पे काबू प्रावनस हवाले संजीद कदम तुलना आमत युत जन नौजवान पोई अत कुन रागिब सपदे। चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इसमें जा ही ना। हमारी तड़प रह रहा है कि साहब हमारे बच्चे हमारे नौजवान किसी तरीके से बचे रहें और चाहे वो नारकोटिक्स हो चाहे वो टेररिज्म हो वो इसमें ना पड़े। अब हम उसमें जा रहे हैं और उसमें बाकी डिपार्टमेंट सिविल सोसाइटी मस्जिद के आलम साहिबान उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हमने ये ना ही हो उसके लिए हम कदम उठाना चाहते हैं। हम एक ऐसा पुलिस बनना चाहते हैं कि जिसमें हमें चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो उसमें आप यकीन रखें कि हम इसमें आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस पे जे&के पुलिस एक और नज़रिया से पेश आ रहा है। और इसमें मैं कहीं किसी जगह पे कहा था कि जो टेररिज्म में भर्ती हो जाता है हमारे लिए वो एक विक्टिम है और उसको डालने वाला जो बंदा है उसको बहलाने वाला उसके हाथ में हथियार देने वाला उसको पैसे देने वाला उसका बरगलाने वाला वो ज़्यादा कसूरवार है ना बल्कि जो छोटा है जिसका मूंछ दाढ़ी नहीं आया है। तो इस सिलसिले में हमारी एक कोशिश रहेगी, एक नया रवैया रहेगा कि साहब हम अपने पुलिस वालों को भी उसी हिसाब से रिवार्ड करेंगे। जो इस काम में ज़्यादा मेहनत करेगा हम उसको ज़्यादा रिवार्ड करने की कोशिश करेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है इसमें जा ही ना। हमारी तड़प रह रहा है कि साहब हमारे बच्चे हमारे यपर पुलिस सरबराह अत मौके पे मनशियात हवाले कत करान वोनमुत ज मनशियात पे रोड लागनस हवाले ये जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ मुहिम जारी तत जरूरी ज लूक करन पुलिस अथवाज युत जन नौजवान पोई अम निश दूर थवनस मज त आसानी सपदे। चार्ज संभालने के बाद मैंने अपने आला अफसर साहिबान के साथ एडीजी आईजी साहिबान डीआईजी साहिबान एसएसपी साहिबान के साथ इंस्पेक्टर साहिबान के साथ बैठने उठने के बाद मुझे इस चीज़ की एहसास हो रहा है कि जो इसमें यूजर है ना जो एडिक्ट है जो यूजर है वो इसके तंत्र ऐसा है वो अपना खर्चा पूरा करने के लिए वो पेडलिंग भी कर लेता है। तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग क्राइम है जिसमें हम समझ रहे थे कि विक्टिम को हम अलग करेंगे। तो वो जो विक्टिम है ये इस तरीके का विक्टिम है ये क्राइम में जिसका एक तार जाके जुड़ती है इस क्राइम में जुड़ जाती है क्योंकि उसकी खर्चा इतना महंगा होता है ये चीज़ है ना। जैसे कहते हैं कि एक बिट वो 1/10 ग्राम है। अब 1/10 ग्राम बिट जो है मैंने सुना मेरे हिसाब से हम जो नॉलेज है उसमें 1500 से 2500 तक वो बिक्री होती है। तो 2500 अगर वो एक बार खाता है उसको कुछ लोगों को शाम को फिर दोबारा जरूरत पड़ जाता है। तो इसका मतलब 3000 रुपया अगर किसी बच्चे को ज़रूरत पड़ता है दिन में तो वो 90,000 रुपया कहाँ से लाएगा। तो वो फिर पेडलिंग करने लग जाता है। इसकी तादाद इस तरीके से बढ़ जाता है। चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट के पास इस चीज़ की साधन नहीं है कि ये इसको डी एडिक्शन सेंटर जो है वो एक मेडिकल महकमा का काम है ना। और उसमें एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक मेंटल एस्पेक्ट है। उसके लिए
पुलिस डिपार्टमेंट हम इसीलिए इसको ले रखे हैं अपने हाथ में क्योंकि कोई और इतना बढ़ चढ़ के आ नहीं रहा था। पर आपकी बात दुरुस्त है कि जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से शायद ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कम पड़ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ाया जाए, सरकार के साथ बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ एक स्पेशल मीटिंग भी करेंगे हम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये रेत 20 तारीख जम्मुक दौरे करन वल तत जम्मुस मज दौरस पेश नजर सिक्योरिटी हज सख्त बंदोबस्त करना आमुत। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मुस मज अकिस रैली ते खिताब करन तत इंतजामिया तरफ मौलाना आज़ाद स्टेडियमस मज तैयारियन हतमी शक्ल दिनस अलाव अत अंद पक फोर्सेस एहलकार हज इजाफी नफरी तैनात करना आमच। यपर जम सोब कन मुख्तलिफ इलाकन मज फोर्सेस एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागना आमुत। यथ दौरान वत पकवन तो गाड़ वालन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन। श्रीनगर मज आज PDP तरफ मीटिंग साज कर आमुत यम सदारत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती कर। मीटिंग दौरान ये पार्टी मामलन मौजूदा सूरत हाल तो इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाल कथन दल दिन आव तत वन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला सदिस दिन आमतिस बयानस हवाले ति मीटिंग दौरान कथन दल दिन आमुत। यल जन मीटिंग पत पार्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा तो तर्जमान सुहेल बुखारियन मीटिंग हवाले कत करान वोन मीटिंग मज पार्टी मामलातन तो लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आमुत। ताहम सीट शेयरिंग हवाले वन कह पार्टी तरफ कह फैसले निन आमुत। क्योंकि हमारी जो प्रेसिडेंट है महबूबा जी ये उमरा पर गई थी और परसों ये वापस आई है, तो आज उन्होंने मीटिंग रखी थी अपने जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जोन प्रेसिडेंट्स और जोन इंचार्ज हैं, उनकी मीटिंग रखी थी और यही पार्टी के मुतालिक बात हो रही थी और ज़्यादा कुछ नहीं। तो सीट शेयरिंग पे क्या नहीं, सीट शेयरिंग का हमने कोई बात नहीं की है, वो तो बाद में बात करेंगे, वो आपस में बैठ के बात करेंगे। यहाँ हमारी पार्टी की बात हुई, तंजीम की बात हुई, तंजीम को कैसे मजबूत किया जाए ग्रास रूट लेवल पे और लोगों के साथ कैसे तालमेल बनाए रखें हम, तो उसलिए उसमें बात चली। देखिए वो तो हम हमेशा कहते आ रहे हैं और आज भी वो कहते हैं कि ये जो दावा करते हैं कि हालात ठीक है, ऐसे हालात ठीक नहीं है। कि ये मीटिंग सीट शेयरिंग के लिए नहीं थी, बल्कि ये था कि फीडबैक लिया जाए अपनी लीडरशिप के साथ, उनके साथ तबादला ख्याल किया जाए। सीट शेयरिंग जब बैठेंगे लोग, लीडरशिप बैठेगी, उसके बाद उस पर डिसीजन होंगे, उस पर तबादला ख्याल होगा। लेकिन एक चीज़ जो उभर के सामने आई है वो ये है कि जम्मू कश्मीर का जो अवाम है, खुसूसन इसलिए कि वो मुसलसल जुल्म का शिकार हो रहे हैं, उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। आज के वक्त में हर जगह से फीडबैक यही मिल रहा है कि अवाम एक साथ, सियासी जमातें साथ रहें ना रहें वो उनके अपने ज़ाती फ़ैसलों पर डिपेंड करेगा, लेकिन अवाम जो है वो साथ रह के इन सारे मज़ालिम जो उनके हो रहे हैं उनके खिलाफ सफारा हो रहे हैं और होने की ख्वाहिश रख रहे हैं। जो सेंट्रल कश्मीर लोकसभा इंतखाब ब्रोह ये भारतीय जनता पार्टी तरफ नई दिल्ली मज दोन दोहन हिंज तकरीब साज कर आमुत, यथ मज तमाम रियासतन तो यूटीएन हिंदो लीडर शिरकत करान। तत पार्टी सीनियर लीडर श्यामलाल चौधरी, जुगल किशोर तो नामग्यालन अत मौके पे सैनिस साथी ताबिश कमाल कत करान वोनमुत दफा 377 खत्म सपदन पत जम्मू कश्मीर तो लद्दाखस मज खुशहाली हुंद अख नौ दौर शुरू सपदमुत। यल जन तमो वोन यह तकरीब इंतखाबों बापत मुनक़द सपदन, बल्कि यह तकरीब पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत मुनक़द करने यवान। देखो, जब से 370 जम्मू से ख़त्म हुआ है, हर तबके को इंसाफ मिला है। सबसे पहले तो अगर 3 पीढ़ियाँ चली गई, जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी था उनको बोर्ड का अधिकार मिला, और जो कभी किसी पार्टी ने देने की जो सोचा भी नहीं था और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वो तो दूसरा POK के रिफ्यूजी जो जिनको
काफ़ी अरसे से वो मांग कर रहे थे और उनको भी 5.5 लाख रुपया देकर उनको भी हक दिया और उसके साथ साथ ही एक सीट उनको भी नॉमिनेट के लिए रिजर्व की है। उसके साथ एसटी का जो आपने सुना है, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी, महलों को 33% रिजर्वेशन वो देने जा रहे हैं। हर तबके को इंसाफ भारतीय जनता पार्टी जिसकी क़यादत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, वो इंसाफ देने वाली सरकार और देने वाले नेता है। इसलिए 2024 में आने वाले समय में 24 में कैसे कमल खिलाएंगे, क्या तैयारी है, क्या प्लानिंग है? एनसी, पीडीपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर में वो आप सुन ही चुके हैं कि आने वाले जो 2024 का चुनाव है वो 400 पार का जो नारा है वो मिलेगा और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य जो है वो चुनावों को मद्देनज़र देखकर नहीं करती है और भारतीय जनता पार्टी के रूटीन के जो कार्यक्रम हैं ये चलते रहते हैं संगठन की मजबूती के लिए। इसलिए आप ये समझें कि भाई राष्ट्रीय परिषद जो हमारी रहती है ये सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आज देश के कोने कोने से इस अधिवेशन में लोग आ रहे हैं और जहां से जो मार्गदर्शन मिलेगा उसे वो आगे लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये सारे राजौरी पुंछ के लोग अभी मुझे देखकर जहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब ने स्पष्ट कर दिया है देश के सामने कि वो आईएनडी के साथ नहीं चलने वाला है और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो तरक्की कर रहा है, लद्दाख जो तरक्की कर रहा है, उसी के साथ साथ देश इतना आगे बढ़ चुका है और प्रधानमंत्री जी को पूरे देश के जनता के आशीर्वाद आपकी बार 400 पार के साथ होगा। राहुल गांधी भी न्याय यात्रा कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनकी यात्रा को? कापरन अनंतनागस में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन साज कर आमुत यथ मज हसनैन मसूदियस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये वर्करन पे जोर दिन आव तम गन पार्टी मजबूत बनाने सवाल काम करें। तत हसनैन मसूदियन पब्लिक हेल्थ सेंटरस मज एक्सरे मशीन इफ्तिताह कोर्मुत। ये जन तमो वोन नेशनल कॉन्फ्रेंस अवामी तहरीक तो यह वजह लूक यह पार्टी मजबूत बनाने मज दिलचस्पी थावान। यहाँ से लोगों को अनंतनाग जाना पड़ता था, जो भी जिसको भी ज़रूरत होती थी एक्सरे की या जिसको ये होती थी कि आप तशखीस मर्ज़ की तब हो सकती है जब आपके साथ एक्सरे हो। तो अब यहाँ पर बिल्कुल नज़दीकी ये फैसिलिटी इनको मैसर हुई। तो इतना ही नहीं, देखिए आप जैसे बात ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ज़मीन के साथ जुड़ी एक तंजीम है, एक तहरीक है, तो एक कारवान है। इसका ये तसलसल के साथ अवाम के साथ राब्ता रहता है और हर जगह कोई ना कोई प्रोग्राम तश्कील दिया जाता है ताकि अवाम के साथ राब्ता हो, अवाम की जो मुश्किलात हैं वो समझने की कोशिश की जाए और उनका जो भी हल हो, मुमकिन हल हो, वो हल उसके लिए एक कोशिश की जाए। तो ये तो हमारी तंजीम का ये एक सिलसिला तसलसल के साथ चलता रहता है। मकसद था कि ये जो एमपीलैट से जो हमने यहाँ पर ये मेडिकल इक्विपमेंट दिया इसकी शुरुआत करें, लेकिन जब लोगों का जो जोश खरोश है और हमारे तई जो हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तई जो लोगों का एक मोहब्बत है, एक शफकत है, तो वो ये खुद ही बन जाता है कि देखिए एक सिलसिला है वो इजहार करने का, जो अपनी वाबस्तगी का इजहार करने का। नहीं वो तो वाज़ेह देखिए आप जो सेरीकल्चर महकम तरफ पुलवामिस मज करमकशी करन वालन लूकन हिंद बापत 5 दोहन ताम जारी रोजन वाले तरबियती प्रोग्राम साज करना आमुत यथ मज डायरेक्टर सेरीकल्चर ते डायरेक्टर सेंट्रल सिलिक बोर्ड नारत महकम के महरो अलाव करमकशी करन वाले लूको शिरकत कर। प्रोग्रामस दौरान ये करमकशी करन वालन लूकन तरबियत फराम करने यी तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज्यादा खोत ज्यादा लूक अत कुन रागिब करने बापत यिथन प्रोग्रामन हुंद साज करने यम सहित महकम कामकार मजीद बेहतर बनाने सहित रेशम सनत पोचर दिनस मज ते मदद मिले। 5 रोज़ा जो स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है अंडर HADP, जिसमें हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बड़े प्रोत्साहित हैं कि आप
पूरा फार्मर्स को गाइड कीजिए और इस इंडस्ट्री को पूरा रिवाइव कीजिए। तो इस सिलसिले में हमने तमाम जम्मू कश्मीर में ये 5 रोज़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें कोलैबोरेशन है सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड के साथ भी और हमारे जो मिरगुंड के हैं सोकास्ट इंस्टीट्यूट उनका भी इसमें ताउन है। तो इसमें इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम पहले अपने फार्मर को टेक्निकली साउंड कर लेंगे, पूरा समझा देंगे क्या क्या ऑपरेशंस हैं। तो जब वो पूरा टेक्निकली साउंड हो जाएगा तो बाकी मैंने पहले ही अर्ज़ किया है कि A to Z हम इसको यहाँ से देते हैं एक फार्मर को, एक रियरर को, चाहे इसको शर्ट की फैसिलिटी हो, चाहे इक्विपमेंट इसकी हो, चाहे वर्म्स हो, चाहे डिसइंफेक्टेंट हो कल, तो वो भी हम देते हैं। और टेक्निकल गाइडेंस में ये आज हमने ज़मींदारों को कहा कि सेंट्रल सिलेक्ट बोर्ड, जो मिरगुंड का यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट है, सुकास्ट का, और हमारा डिपार्टमेंट है, हम 3 टीमें तश्कील देंगे जो साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के लिए अलग अलग से रहेंगी, जो पूरी टेक्निकल सहायता देंगे। अगर कहीं लगता है कि कहीं डैमेज हो रहा है, कहीं वर्म में कोई नुकसान हो रहा है, तो वो इमीडिएटली वहाँ रिपोर्ट कर लेगी और उनको जो भी मेजर्स हैं उसमें एक्ट मेजर्स, उनको रिकवरी मेजर्स उसमें वो गाइड कर लेंगे। फार्मर्स को ये गुजारिश रहेगी कि जो 20 किलो बनाता है वो उस पर नहीं, वो 40 किलो। बडगमिस मज आज हैंडीक्राफ्ट्स महकम तरफ एग्जीबिशन तो जानकारी प्रोग्राम साइंस करना आमुत यथ मज महकम के जिम्मेदारों तो मुकामी दस्तकारों शिरकत कर। अत मौके पे ये तकरीब मज मौजूद दस्तकारन मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जान दिन आय तत कया स्टाल लागन आमद। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव यन प्रोग्रामन हंद साझ कर मकसद दस्तकारन यी ज्यादा खुद ज्यादा फायदा वातन। ये जन जिम्मेदारों तरफ वन आव जन बाख्तियार बनावनस मज ये प्रोग्राम मददगार साबित सपदन। अस दिवान 50,000 रपये पत कह कोर अत अना रफल अन तो पत करान अत पत कुनान अत पत अगर रपये 1,000 मतलब करो अनो फर्द अनो 500 तथ करो तथ पत रपये 4,000 गर बिहित फायदे मिलान। तो अस करान ये तो अस मे दित गवर्नमेंटन मदद अत मज रपये 50,000 दिवान पत वन अगर तुम असल पे करो दिमो ब्रोह कुन बे मदद। वह यहां सारे वन तुम यू या बडगोम यू या दफ्तरस पे यू तो ये हेको तुम असल भरपूर मदद मिलत प्रत कंस। फिलहाल ठीक तो मतलब दिख यम सानि गाँव जिसे देखिए अगर आर्टिजन खुद सोचेगा तो उसको फायदा मिलेगा। आधे ऐसे सोचते हैं उनको जो पैसे मिलते हैं वो तो पैसे खाते हैं ऐसे, लेकिन जो उनको ये पहले इंस्टॉलमेंट मिलता है अगर वो खुद सोचे हम रॉ मटेरियल लाए तो धीरे धीरे उनको फायदा मिलता है। एग्जीबिशन में जाते तब फायदा मिलता है। देखिए सर गवर्नमेंट ने हमारे लिए बहुत सारी स्कीम्स लगाए है। अभी तक ये यहाँ पर जो प्रोग्राम लगा है सिटी हैंडीक्राफ्ट से, यहाँ पर उनको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलती है, 11 बंदे होते हैं उसमें, उनको कुछ इंस्टॉलमेंट मिले, पहले 50,000 उसके बाद और 50,000। अगर वो वही चाहेंगे वही काम करेंगे, खुद ही मटेरियल बनाएंगे रॉ मटेरियल, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेंगे और जाएंगे। एग्जीबिशन में जाते हैं उसमें उनको ज़्यादा ही फायदा मिलता है, TAD भी मिलता है और जो अपना रॉ मटेरियल होता है वो भी बेचते हैं, उसमें उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। सर हम ये सौजी का काम करते हैं सर, शॉल बनाते हैं, स्टूल बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं सर इसमें से। मैं आपको ये बताऊं कि एग्जीबिशंस का मेन मकसद यही होता है कि जो प्रोडक्ट है, जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो मार्केट तक पहुंच जाए। जितने भी हमारे पोटेंशियल बायर्स होते हैं, चाहे स्टेट में हो, नेशन में हो या आउटसाइड कंट्री हो, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हमारी जो प्रोडक्शन लेवल है वो किस क्वालिटी लेवल तक पहुंचती है। हमें काफ़ी देर से ये कुछ थोड़ा सा कम हो गया था एंथुजियाज्म लोगों में और आर्टिजन्स में, लेकिन इस ऐसे एक्सपोज करने से उनका इंकरेजमेंट मिल जाता है। आप देखेंगे इसके बाद एक नए सिरे से रिवाइवल होगा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स में। कुछ साल पहले इसमें थोड़ा सा लोगों का जो एंथुजियाज्म था वो कम हो गया था, लेकिन अब माशाल्लाह फिर से स्टार्ट हो गया है। और मैं ये बताऊं आपको, इसमें पढ़े लिखे बच्चियाँ भी पार्टिसिपेट कर रही है जो बाकी काम भी करते हैं एजुकेशन रिलेटेड, और अब ये भी काम। ये 2 चीज़ें हैं, एक हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे जितने भी कारपेट सेंटर्स थे वो अब भी हैं, और खाली सेंटर्स नहीं, हमारा एक स्कीम है मैसिव कारपेट स्कीम जो कि सिर्फ कारपेट क्राफ्ट के लिए, किसी और क्राफ्ट के लिए हमने सेपरेट विंग नहीं बनाई है। तो अब लोगों का उसमें थोड़ा सा एंथुसियाज्म इसलिए कम हो गया क्योंकि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। वो चाहते हैं कि इजी और जल्दी जल्दी हमें रिटर्न्स मिलें, लेकिन हम कर रहे हैं एग्जीबिशंस, एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को। देखिए लोग
तो नाजरीन अत वोत खबरनामान दियो इजाजत खुदा सवाल।